यस समना, इज द क्वेश्चन डन? हो गया है आपसे? नहीं सर, कर सर, मेरा तो 16 आ रहा है। 16। अब देखो, इसको मैं इसको मैं मिटा देता हूँ जस्ट, ठीक है, सो दैट आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। नाउ ए दिया हुआ है 3t² प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द, now in this case we can find the instantaneous velocity. Now he is asking to find the velocity, means this is the instantaneous velocity, ठीक है। so now a को हम लिखोगे आप dv upon dt हो गया, so this can be written as dv is equal to 3t² plus 2t plus 2 dt, फाइन, ठीक है। हाँ सर। अब हम इसको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। क्यूब अपॉन 3। हाँ, तो ये t³ हो जाएगा, ये t² हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, एट t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। तो अगर हम t की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे 0 0 0 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। 2, अगर t की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, सो एट t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया ना, c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। हाँ सर। तो अब इसमें v का हमारी इक्वेशन क्या बनती है, v इज इक्वल टू t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 2, ये बन गया। हाँ सर। तो c की वैल्यू हमारी 2 आ गई। सो अब हमें निकालना है क्या, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। सो velocity at the end of 2 seconds क्या हो जाएगा, v will be equal to, so I will be putting the value of t as
2 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा ये 8 हो गया, +4 +4 +2 18 18 मीटर पर। अब इसमें है ऑप्शन हाँ सर है, हाँ सर हाँ। तो देखो इसमें आपका 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आप अपने उसमें देखना कि आपने कहाँ पे गलती की, आपका क्या आंसर आ रहा था। सर मैंने सी की वैल्यू नहीं लगाई क्यों, हाँ तो इसलिए ये, हाँ ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंटीग्रेशन करो, रिमेंबर टू पुट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको सॉल्व करने के लिए यू विल बी गिवन सम कंडीशंस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। जैसे ये आ गया, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। तो वो आप इस कंडीशन को इस इक्वेशन में लगाओगे तो c की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। वो लगाने के बाद में फिर आपका ये दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ दिस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है या डिस्प्लेसमेंट है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। हाँ, a body at rest accelerates with time given by a is equal to 5t plus 6 meter per second square. It starts from the origin if it starts from the origin, the distance covered by it in 2 seconds is, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 18.66 मीटर, बी दिया हुआ है आपका 14.33 मीटर, सी दिया हुआ है 12.18 और लास्ट दिया हुआ है आपका 6.66। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है और ये आपका लिखा क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट एक्सेलरेट्स विद टाइम गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन है आपका। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड इज, देयर आर 4 ऑप्शन। इसमें से क्या आपका होगा, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन विद इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। आपके पास टाइम एक ही मिनट है, नीट की एग्जामिनेशन में आपके पास 1 ही मिनट का टाइम है, हाँ सर ठीक है। तो इसको आपको करना है।